भारत और दहशतगर्द तंजीम BLA को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। रियासती इदारों की बरवक्त कार्रवाई ने एक और खौफनाक साजिश खाक में मिला दी है। पाकिस्तान दुश्मनों का खेल वहीं खत्म हो गया जहां शुरू हुआ था, क्योंकि बलूचिस्तान में भारत की कोई चाल कभी कामयाब नहीं हो सकी। अब कराची में भी दुश्मन को शिकस्त का सामना। कमसिन तालिबा के जरिए दहशतगर्दी का मंसूबा बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज ने खाक पे मिला दिया। कोई मंसूबा पाकिस्तान की मजबूत रियासती दीवार से नहीं टकरा सकता। दुश्मन जितना भी प्रोपेगेंडा करे, जितनी भी नफरत फैलाए, पाकिस्तान की बहादुर फोर्सेज हर वार को तोड़ने का हौसला भी रखती हैं और ताकत भी। ये जंग दुश्मन हार चुका है और पाकिस्तान एक बार फिर सुरखरू खड़ा है। आइए आपको दिखाते हैं कि एक कमसिन बच्ची को कैसे दहशतगर्दी के लिए तैयार किया गया। एक मासूम बच्ची इस नहज तक कैसे पहुंची, किस तरह कलादन तंजीमें खुसूसन BLA और BLF जैसे दहशतगर्द नेटवर्क कम उम्र जहनों को निशाना बनाकर उन्हें जिंदा बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहानी एक कमसिन बलोची बच्ची की है जिसे सोशल मीडिया के जरिए ज़हनी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता यरगमाल बनाया गया। नफरत नगेज मवाद, झूठे बयानिए, जाली हमदर्दी और बार बार प्रोपेगेंडा दिखाकर उसके जहन में ये जहर भरा गया कि मौत ही मकसद है, जान देना ही बहादुरी है और दहशतगर्दी किसी मुकद्दस मकसद के लिए की जाने वाली जिद्दोजहद है। हकीकत उस वक्त खुली जब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए न सिर्फ कराची जैसे बड़े शहर को एक बड़ी तबाही से बचाया, बल्कि एक मासूम जान को भी बदतरीन अंजाम से महफूज किया। एडिशनल IG CCD सिंध के मुताबिक हसास इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान बच्ची को बाहिफाजत तहवील में लिया गया। तहकीकात से ये हकीकत सामने आई कि इसे सोशल मीडिया के जरिए निशाना बनाया गया था। ऐसे मवाद से उसकी जहन साजी की गई जो पाकिस्तान दुश्मनी, रियासत मुखालिफ और बैरूनी हिमायत याफ्ता प्रोपेगेंडे पर मुश्तमिल था। इस कमजोर जहन में पहले शुकूक डाले गए, फिर नफरत पैदा की गई और फिर कुर्बानी के नाम पर उसे खुदकुश कार्रवाई की तरफ धकेला गया। एक हेल्डर ने उसके वालिद के ना होने का फायदा उठाया, हमदर्दी का लिबादा ओढ़कर दोस्ती की और फिर उसे मखसूस ग्रुप में शामिल किया गया। वीडियोस, तकारीर और तस्वीरें भेजी गईं, यहाँ तक कि उसके जहन में यह तासुर कायम कर दिया गया कि दहशतगर्दी कोई अजीम कारनामा है। यहाँ सवाल उठता है कि एक मासूम बच्ची इस नहज तक कैसे पहुंची। जवाब है सोशल मीडिया की वो अंधी दुनिया जहाँ पाकिस्तान के दुश्मन भारत की प्रोपेगेंडा मशीनरी और उनके आलाकार मुसलसल झूठ, फरेब और जहनी गुलामी का कारोबार चला रहे हैं। ऐसे नेटवर्क्स नौजवानों की कमजोरियां ढूंढते हैं और उनके मसाइल का फायदा उठाते हैं, उन्हें हमदर्दी के पर्दे में जकड़ते हैं और फिर उन्हें अपनी नाम निहाद जंग का ईंधन बना देते हैं। यही कुछ इस बच्ची के साथ हुआ। इसने घर वालों से छुपकर मोबाइल इस्तेमाल किया, तालीम मुतासिर हुई, सोच बदलती गई, हत्ता कि वो घर छोड़ने पर आमादा हो गई। मगर रियासत ने यहाँ माँ का किरदार निभाया, बच्ची को बचाया, उसकी इज्जत महफूज रखी और उसके मुस्तकबिल की भी जमानत दी। ये वाकया सिर्फ एक फर्क की कहानी नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए वार्निंग है कि दहशतगर्द अब हथियार बदल चुके हैं। अब हम फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि सोशल मीडिया के सर्वर्स पर तैयार हो रहे हैं। अब जंग मैदानों में नहीं बल्कि ज़हनों के अंदर लड़ी जा रही है। भारत समेत पाकिस्तान दुश्मन अनासिर इस गंदी मुहिम के पीछे हैं जो बलोचिस्तान के नाम पर बलोचों की ही जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। बैरूनी ताकतें रियासत पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए बलोच नौजवानों को वरगला रही हैं, उन्हें इस्तेमाल कर रही हैं, उन्हें मौत की तरफ धकेल रही हैं, जबकि खुद महफूज कब्रों में बैठकर तमाशा देखती हैं। ये कोई मज़ाहमत नहीं, ये किसी हक की जिद्दोजहद नहीं, ये सीधी सादी दहशतगर्दी और बच्चों का इस्तेसाल है। मुतासरा बच्ची ने खुद एतराफ किया कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में BLA की कार्रवाइयों को बहादुरी बनाकर दिखाया जाता है, उन्हें हीरो बनाकर पेश किया जाता है, झूठ को इतनी बार दोहराया जाता है कि वो सच लगने लगे। मगर जब हकीकत सामने आई तो उसे अंदाजा हुआ कि ये लोग मददगार नहीं बल्कि शिकारी हैं। वो इंसान नहीं बल्कि ऐसे दरिंदे हैं जो मासूम जहन, नरम दिल और नातजुर्बाकार सोच को अपना सबसे आसान हदफ समझते हैं। उन्होंने खवातीन और कम उन बच्चों को बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जो बलोच रवायात, इस्लामी तालीमात और इंसानी इक़दार की मुकम्मल नफी है। बलोच तहजीब औरत की इज्जत सिखाती है, बच्चों की हिफाजत का दर्स देती है, ना कि उन्हें खुदकुश बमबार बनाने की इजाजत देती है। वज़ीर दाखिला सिंध ने दुरुस्त कहा कि ये दहशतगर्दी की बदतरीन शक्ल है। रियासत वाज़ेह पैगाम दे चुकी है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ऐसे नेटवर्क्स, इनके सहूलतकारों और इनके बैरूनी सरपरस्तों और उनके ऑनलाइन प्रोपेगेंडा मराकज़ को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पहले भी दहशतगर्दी के बड़े नेटवर्क्स को तोड़ा है और ये अज़्म आज भी उतना ही मजबूत है। कराची, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, पूरा पाकिस्तान एक है
اور اس کی सरजमीन किसी को खून से रंगने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वालिदैन के लिए भी ये लम्हा सोचने का है कि अगर एक मोबाइल फोन पूरे खानदान को खतरे में डाल सकता है, बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी जरूरी है। उन्हें सिखाएं कि कोई भी शख्स जो बड़े मकसद के नाम पर जिंदगी कुर्बान करने का कहे, वो दोस्त नहीं दुश्मन है। कोई भी तंजीम जो औरतों और बच्चों को आग में धकेले, वो आजादी की बात नहीं करती, वो गुलामी की बदतरीन शक्ल को मुसल्लत करती है। नाजरीन, ये वाक़या इस बात का सबूत है कि रियासत जाग रही है, इदारे काम कर रहे हैं और दुश्मन के हर वार को नाकाम बनाने का अज़्म बरकरार है। पाकिस्तान दुश्मन प्रोपेगेंडे, भारतीय सरपरस्ती और सोशल मीडिया के जरिए जहन साजी की इस जंग में हमारी जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है। हमें सच को सच कहना होगा, दहशतगर्दी को दहशतगर्दी कहना होगा और मासूम बच्चों को ढाल बनाने वालों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करना होगा। ये लड़ाई सिर्फ हथियार की नहीं, सच और झूठ की है। और सच ये है कि BLA और BLF जैसे गिरोह बलोच कौम के खैर खा नहीं, बल्कि उसके दुश्मन हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं। रियासत ने एक बच्ची को बचाया है, अब मुआशरे को मिलकर ऐसे नेटवर्क से आने वाली हर बच्ची और हर बच्चे को बचाना है, ताकि कोई और माँ इस खौफ से ना गुजरे और कोई और मासूम जिंदगी दहशतगर्दी की आग में ना झोंकी जा सके।